मंदिरों में अगर आप फल चढ़ाओगे, प्रसाद चढ़ाओगे शिवलिंग को, यदि वो टच हो गया तो वो प्रसाद सांसारिक मनुष्य नहीं खा सकता, वो प्रसाद संसार का मानव नहीं खा सकता। हां, दूर रखकर भोग लगा दिया तो पाओ, पर शिवलिंग को अगर कोई प्रसाद लग गया है, शंकर के शिवलिंग को अगर कोई प्रसाद टच हो गया है, तो वो प्रसाद का मनुष्य नहीं पा सकता, भाग नहीं ले सकता। वो प्रसाद फिर केवल कोई बैरागी, कोई त्यागी, जिसने अपना घर परिवार सब त्याग दिया, घर परिवार को सब छोड़ दिया, वो उस प्रसाद को पा सकता। शिव महापुराण तो यहां तक कहती है, भगवान नाथद्वारे का प्रसाद आप 2-4 दिन रख लो, श्री जी बाबा का प्रसाद रख लो, वेंकटेश बाबा का प्रसाद रख लो, सत्यनारायण भगवान का प्रसाद 2-4 दिन रख लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जिस प्रसाद को आप 4-5 दिन रखो, पर शंकर भगवान की पूजन का प्रसाद, शंकर का स्तवन का प्रसाद, भगवान शंकर का प्रसाद पूरी रात नहीं रखा था। जो लोग 16 सोमवार के व्रत करते हैं, संकट सोमवार का व्रत करते हैं, वो जानते हैं कि अगर संकट सोमवार में, 16 सोमवार में अगर आपने व्रत करा है, उसका कोई शंकर जी का प्रसाद है, चूरमा है, कोई बना हुआ प्रसाद है, तो वो रात भर नहीं रखाता। क्यों? भगवान का प्रसाद तो रख सकते हो, पर शिव का प्रसाद रात भर नहीं। किस लिए? क्योंकि शंकर का प्रसाद रात जैसे जैसे ढलती है, रात जैसे अपने अपने आनंद पर आती है, रात्रि जब पूर्ण रात्रि में आवे, तब भगवान शंकर के प्रसाद पर प्रेतों का हिस्सा, भूतों का हिस्सा, शंकर भगवान के गणों का हिस्सा उसमें आ जाता है। फिर वो सांसारिक मनुष्य के लिए नहीं रहता, फिर वो संसार वालों के लिए प्रसाद नहीं रहता, वो भगवान नंदी, शंगी, भृंगी, भूत, प्रेत, पलीत, इन सभी के लिए, जितने वो प्रसाद का भाग उनके पास चले गए, फिर उस प्रसाद का आपके लिए कोई लक्ष्य तत्व नहीं। एक मां नर्मदा ऐसी है, पूरी दुनिया में जितने शिवलिंग है, पूरी दुनिया में जिस पर चढ़ा हुआ प्रसाद आप नहीं पा सकते। बहुत ध्यान देना महाराज, कई कई मंदिरों में शंकर भगवान का अभिषेक होता है, शिव जी पे जल चढ़ता है, दूध चढ़ता है, दही चढ़ता है, पंचामृत चढ़ता है, लोग उसको एक बर्तन में झेल लेते हैं, पात्र में, और लोटा भर भर के सावन के महीने में जो निकल के जाए उसको एक लोटा भर भर के दे देते हैं। जो निकल कर जा रहा है उसको भर कर दे रहा है। पर कई कई लोग तो ऐसे होते हैं जो शंकर जी का अभिषेक मंदिर में करते हैं, तो जो पंचामृत निकल कर आता है उसको झेल कर जो अभिषेक करने वाले होते हैं वो भी पी कर जाते। पहले मंदिर के पंडित जी से पूछो एक बार, पुजारी से, पंडित जी ये बताओ ये कौन सा शिवलिंग है? जिस मंदिर में आप अभिषेक करने जा रहे हो, जिस मंदिर में आप पूजन करने जा रहे हो, जिस मंदिर में आप पाठ करने जा रहे हो, जिस मंदिर में आप आराधना करने जा रहे हो, तो पहले पंडित जी से पूछो ये कौन सा शिवलिंग है। यदि ये नर्मदा के जल से निकला हुआ शिवलिंग है तो आप उस पर कुछ भी चढ़ाओ, खूब लोटा लोटा भर के पी जाओ, पर यदि ये नर्मदा के जल से नहीं निकला है, ये हाथ से निर्मित है, कहीं बाजार से खरीद कर लाए और तुमने उसका स्थापना कर दिया है, कोई हस्त से पाषाण को निर्मित कर बनाया गया है, तो फिर वो शिवलिंग तो है, पूजन तो हो रही है, उस पर जो चढ़ेगा वो भाग आप ग्रहण नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। कि आप शंकर को जल भी नहीं चढ़ा सकते, आप शंकर को बेलपत्र भी नहीं चढ़ा सकते, आप शंकर को कोई धतूरा, कोई बेलपत्र, कोई शमी पत्र भी समर्पित नहीं कर सकते। तो शिव महापुराण की कथा कहती है मात्र 4 चावल के दाने, एक मुट्ठी चावल भी नहीं, इतना भी चावल नहीं, केवल मात्र 4 चावल के दाने, और वो भी पूर्ण, खंडित नहीं, टूटे नहीं, 4 चावल के दाने हाथ की हथेली में रख लीजिए, शिव का स्मरण कर लीजिए, अपनी कामना कर लीजिए, और भगवान शंकर को बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा ये चारों शिव को समर्पित कर दीजिए। 4 खाने के बाद सरस्वती को स्वर तूने दिया, भगवान विष्णु को लक्ष्मी तुमने दी, गणेश को रिद्धि सिद्धि तुमने दी, चोर को कुबेर तूने बनाया, भगवान कृष्ण के यहां संतान तेरे आशीर्वाद से हुई, राम जी लंका पर चढ़ाई तेरी कृपा से करे, तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।